इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयान देने पर जहां पर बीजेपी की जो साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है और इसके साथ साथ ही दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर कि मुंबई पुलिस उसकी तलाश में दिल्ली में आई थी और गुज़िश्ता 4 रोज से उसकी तलाश में है। मुंबई पुलिस नुपुर शर्मा के जो है मुंबई पुलिस उसे तलाश कर रही है गुज़श्ता 4 दिनों से, लेकिन 4 दिनों से वो नहीं मिल रही है मुंबई पुलिस को। दिल्ली के अंदर गुज़श्ता 4 दिनों के दौरान बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। नुपुर शर्मा जो साबिक तर्जुमान भारतीय जनता पार्टी की है, जिन्हें शान जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयान देने पर जिसे मुअत्तल किया गया है, उसके साथ साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर उन्हें एफआईआर भी दर्ज किया गया। उसके साथ ही मुंबई पुलिस की जानिब से गुज़श्ता 3 दिनों से उनकी तलाश में है दिल्ली के अंदर, लेकिन वो नहीं मिल पा रही है। उनकी जानिब से कहा गया है कि उन्हें अभी तक प्रेस नहीं किया जा रहा है कि नुपुर शर्मा कहां पर हैं। गुज़श्ता 3 दिनों से उसकी तलाश में मुंबई पुलिस जुटी हुई है दिल्ली के अंदर, लेकिन नुपुर शर्मा अभी तक प्रेस नहीं हो पा रही है। 3 दिनों से दिल्ली में मुंबई पुलिस उसे तलाश कर रही है। नुपुर शर्मा जिसे मुंबई पुलिस उसे ढूंढने की तलाश कर रही है, लेकिन उनका मानना है कि गुज़श्ता 3 दिनों से वो ट्रेस नहीं हो पा रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात हैं जो खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस को 3 दिनों से नुपुर शर्मा ट्रेस नहीं हो पा रही है? देखिए गौहर, नुपुर शर्मा जिसे पार्टी की जानिब से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था और डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से एक्शन लिया गया था 5 जून के बाद, वो हमने देखा कि कहीं किसी डिबेट में ज्यादा नजर नहीं आई क्योंकि पार्टी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया। और 5 जून 2022 को, यानी जो महीना चल रहा है इसी की 5 तारीख को बीजेपी की तरफ से एक्शन लिया। उसके बाद नुपुर शर्मा मुअत्तल हुई, यानी पार्टी की जो बुनियादी या बेसिक जो सरगर्मियां हुआ करती थी उससे उन्हें दूर रखने की बात कही गई। उसके बाद से हम उनके ट्विटर पर भी देख रहे थे, कहीं वो ज्यादा सरगर्म नजर नहीं आई। चंद एक खबरसां इदारों की तरफ से या फिर कुछ न्यूज एजेंसीज की तरफ से उनके साथ जरूर बात की गई, लेकिन लोकेशन का कोई ज्यादा पता नहीं चला। बहुत सारी थ्रेट्स थी, बहुत सारी उन्होंने खुद कहा कि उन्हें खतरात हैं, सारी चीजें, लेकिन अब जाकर इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है जहां पर पिछले 4 से 5 दिनों से मुंबई पुलिस की एक टीम दिल्ली के अंदर है और दिल्ली से भी खबर है कि यहां की टीम एक मुंबई गई है, क्योंकि नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई के साथ साथ दिल्ली में केस था, हैदराबाद के अंदर केस है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर भी एक मुस्लिम तंजीम की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मगर दिल्ली के साथ साथ मुंबई में उन्हें समन किया जाना था, पुलिस ने उन्हें बुलाया था। और अब जाकर खबर यह है कि जब उनकी तलाश जारी है तो वजारत दाखिला की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है महाराष्ट्र से कि पुलिस मुंबई से तो निकली है लेकिन पिछले 5 दिनों से कोई भी अता पता नहीं है। मुअत्तलशुदा जो खातून जो स्पोक्स पर्सन बीजेपी की रही हैं नुपुर शर्मा, उनका कोई अता पता नहीं है। और 5 जून के बाद उनके ट्विटर पर भी अभी हम देख रहे थे कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर किसी तरह की कोई सरगर्मी नजर नहीं आई है, कोई ट्वीट या किसी तरह का रिएक्शन नहीं आया है। और दूसरी तरफ वजारत दाखिला महाराष्ट्र ये भी बताता है कि उन्होंने टीम उसी दिन जब से केस फाइल हुआ है तब से उन्होंने भेजी है। दूसरी दिल्ली से भी एक टीम खबर है कि जो मुंबई जरूर गई थी लेकिन कोई पता नहीं है। इस बीच माना यह भी जा रहा है, चूंकि बहुत सारा मुख्तलिफ मीडिया एजेंसियों ने यह दावा किया था कि थ्रेट परसेप्शन भी थी, उनकी जान को खतरा था, बहुत सारे लोगों ने धमकियां दी थी। ये सारी चीजें पिछले कुछ दिनों के दौरान देखी गई, बताया गया कि नुपुर शर्मा को इस तरह की धमकियां मिल रही। तो उसके बाद शायद ये माना जा रहा था और जराया जो दिल्ली में बताते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को महफूज रखने की कोशिश की है, वो दूर रही हैं। मगर कानूनी कार्रवाई से अगर वो दूर हैं, किसी भी तरीके से वो इंटेंशन से भागती हैं, तो उसका मतलब है कि सवालिया निशान उन पर है। और जो पहले जराया कंफर्म कर रहे थे और महाराष्ट्र पुलिस के अंदर जो खुद ये बताया जा रहा है कि वहां से टीमें जरूर रवाना की गई, लेकिन मुंबई पुलिस को अभी तक कामयाबी नहीं मिली। आसिफ जरा ये भी बताएगा, क्या दिल्ली पुलिस को भी इस हवाले से कोई अता पता नहीं है कि नुपुर शर्मा कहाँ है? क्योंकि दिल्ली पुलिस की जानिब से उन्हें जो है सिक्योरिटी भी फराम की गई है। क्या इस हवाले से दिल्ली पुलिस भी नहीं जानती है कि नुपुर शर्मा कहाँ पे है? पुलिस की तरफ से भी जो बयान पुलिस जराया का आया है उसमें यह पता चला कि दिल्ली पुलिस भी उन्हें तलाश कर रही है, लेकिन उनको 5 जून के बाद सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई थी। आज 12 दिन बीत गए हैं, अगर दिल्ली पुलिस के पास भी कोई इतला नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल तो कोई कंफर्मेशन नहीं की जा रही है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई लूप होल जरूर नजर आ रहा है या कहीं चीजें जो है वो सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं जो खदशात का इजहार किया जा रहा था वो आज के वक्त में भी है। दूसरी बात ये
कि 5 जून के बाद जब उनने शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी का केस आया था, उनका वो जब डिबेट का एक हिस्सा थी, जब वो क्लिप वायरल हुई तो काफी ज्यादा उसके बाद लोगों ने एहतजाज किया और नुपुर शर्मा के खिलाफ जहां पर एडवोकेट सैयद अजीम है, उनकी तरफ से उनके इन गुस्ताखाना कलिमात के खिलाफ पहले तो उनने पुलिस स्टेशन गए और बीड़ पुलिस थाने के अंदर एक केस उन पर चल रहा है, वहां एफआईआर लगी है और दूसरी जो है वो थाने के अंदर यानी मुंबई में ही मुंबई पुलिस के साथ वो केस भी मुंसलिक है, तो थाने में भी उनके खिलाफ और 295A सेक्शन के तहत इंडियन पीनल कोड के तहत यानी किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना, मजरूह करना, ये उन पर इल्जाम है 295 सेक्शन ए आईपीसी की। इसके अलावा दूसरी जो धारा दूसरी सेक्शन उन पर लगी है वो है 505(2) यानी किसी के खिलाफ या किसी मजहब के खिलाफ कमेंट करना या तौहीन करना, इस पर यह केस लगता है। और 5 जून के बाद जब उन्हें मुअत्तल किया गया तो एडवोकेट सैयद अजीम की तरफ से जब एफआईआर दर्ज कराई गई तब से ही मुंबई पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन ये अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है कि अभी तक नुपुर शर्मा को लेकर या नुपुर शर्मा के ताल्लुक से कोई जानकारी ना होना और 2 रियासतों की पुलिस अगर, क्योंकि ये देखिए ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि उन्हें भीड़ के अंदर हाजिर होना है पुलिस थाने में जहां पुलिस ने उन्हें समन किया था, अभी उनके कोलकाता के अंदर कार्रवाई होना बाकी है, हैदराबाद के अंदर होना कार्रवाई बाकी है, मध्य प्रदेश के अंदर एक मुस्लिम तंजीम उनके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रही थी लेकिन पुलिस थाने में एफआईआर जरूर लगी है। तो बहुत सारे केसेस बाकी हैं, ये पहली पूछताछ उनसे होनी थी। उससे पहले ये है कि 3 से 4 दिन हो गए हैं लेकिन नुपुर शर्मा का कोई अता पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिक्योरिटी कवर होने के बावजूद भी कहीं वो दूसरी जगह चली गई हो। और मुंबई में जो आखिरी उनकी कोई जाती एंगेजमेंट थी वहां से वापस आने के बाद उस बयान के बाद जब वो सुर्खियों में आया तो दिल्ली पहुंची, लेकिन दिल्ली में सिक्योरिटी के बावजूद भी अब मुंबई पुलिस जो है महाराष्ट्र वजारत दाखिला कंफर्म कर रहा है कि हमने टीम तो भेजी लेकिन 3-4 दिन बीत गए, अभी तक कोई पता नहीं। और ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान भी कहीं ना कहीं है कि 2 जगहों की टीमें अभी ढूंढ रही हैं लेकिन उस शख्स के मुतालिक कोई पता नहीं या उस खातून लीडर के मुतालिक कोई अता पता नहीं, कोई जानकारी नहीं है, जिस पर केसेस काफी ज्यादा हैं, इल्जामात काफी ज्यादा हैं और इल्जामात प्रूव भी हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी कवर दिल्ली पुलिस ने देने की बात भी पहले कही थी, वजाहत की थी, लेकिन उसके बाद इस तरह का केस अब सामने आया, फिलहाल वो लापता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, तफसीलात फराहम कर रहे थे आसिफ रशीद नुपुर शर्मा के हवाले से, जहां मुंबई पुलिस गुज़श्ता 3 दिनों से दिल्ली के अंदर मौजूद है और नुपुर शर्मा की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन अभी तक जो जरा के हवाले से खबर आ रही है कि नुपुर शर्मा गुज़श्ता 3 दिनों से मुंबई पुलिस को उन्हें वो ट्रेस करने में नाकाम रही हैं और दिल्ली पुलिस भी इस हवाले से जुटी हुई है कि नुपुर शर्मा आकर गई तो गई कहाँ, क्योंकि नुपुर शर्मा की जानिब से जहाँ उन्होंने शान जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयान दिया था, उसके बाद ही मुल्क के अंदर जो हालात पैदा हुए थे एहतजाजी मुजाहरे, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की जानिब से उन्हें मुअत्तल भी किया गया और उसके बाद ही नुपुर शर्मा की जानिब से कहा गया है कि उन्हें जान का खतरा है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की जानिब से उन्हें सिक्योरिटी भी फराहम की गई, लेकिन उसके बावजूद जहां मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं, उसके साथ ही उन्हें पुलिस ने तलब भी किया। लेकिन मुंबई पुलिस की जानिब से उनका कहना है कि वो गुज़श्ता 3 दिनों से दिल्ली के अंदर है, उनकी तलाश में जुटी हुई है नुपुर शर्मा के हवाले से, लेकिन उन्हें अभी तक वो ट्रेस नहीं हो पा रही। इस सिलसिले में वो लगातार इस सिलसिले में वो जुटे हुए हैं कि आखिर नुपुर शर्मा गई तो गई कहाँ।